नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें जस्मिन पंचात्रा का प्रोजेक्ट लाइफ की ओर से। आज हम प्रणव साधना की बात करेंगे। प्रणव यानी कि ओंकार। ओंकार का रेफरेंस हमें योग में पातंजल योग सूत्र में मिलता है, जहाँ पे पातंजल मुनि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, यानी कि जो ईश्वर है या तो जो सबसे बड़ी एनर्जी है या जो सबसे बड़ा रूप है वो ओंकार ही है। ईश्वर यानी कि ओंकार, वो दोनों एक ही है। इस नज़रिए से अगर हम ओंकार की साधना करें तो हमारे जीवन में जो कुछ भी दर्द है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो दूर हो सकती है। हम सब जानते हैं आज का जीवन हमारा बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ है। उसमें आजकल की जनरेशन है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। जीवन में स्ट्रेस बढ़ता बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, निराशा बढ़ रही है और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में अगर हम योग का अभ्यास मतलब कि प्रणव साधना का अभ्यास बेहतर तरीके से करें तो हम बाकी की चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि किस तरह हम शरीर और मन और चेतना तीनों को एक साथ प्रॉपर तरीके से काम में लगा सके, और यही काम प्रणव साधना करती है। प्रणव साधना करेंगे तो आप थोड़ी देर बैठेंगे तो आपके शरीर को हम मजबूत कर पाएंगे, शरीर को स्ट्रेंथ दे पाएंगे। संस्कृत में होगा ओंकार का उच्चारण, तो उससे आपकी प्राण के ऊपर काम होगा, प्राण की ऊर्जा बढ़ेगी। और ओंकार भगवान का, ईश्वर का उच्चारण है, तो उससे आपकी चेतना है वो भी और अच्छे से लाइट होगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। आप किस तरह ओंकार करना है? ओंकार आप 3 लेवल के ऊपर कर सकते हैं। आवाज में जोर से बोलकर, होठ हिलाकर और मन में। इसको संस्कृत में वेखरी, उपांशु और मनस, ये 3 लेवल के ऊपर गिना जाता है। सबसे बेहतरीन है वो है मनस, लेकिन कभी कभी लोगों को मनस का ओंकार करने में नींद आ जाती है या तो बोरियत फील होती है। तो इसलिए शुरुआत के स्टेजेस में जो बिगनर है वो आवाज़ के साथ ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर होठ के हिलाते हुए प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे फिर मानसिक रूप में अभ्यास करें। ओंकार अभ्यास करें तो हमेशा ध्यान रखें आपका भाव है वो सरेंडरनेस वाला होना चाहिए। एटीट्यूड है वो आपका सरेंडरनेस वाला होना चाहिए। हर एक ओंकार के साथ आपका मन शांत होना चाहिए, जिससे कि हम जो चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो, हमारी चेतना के ऊपर हम चेतना के साथ हम काम कर सके, वो आपकी बेहतर तरीके से आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस पहुंच सके। इसलिए ओंकार करें तब एक चीज़ ध्यान रखें, आप ओंकार 30-70 रेशियो में करें। ओ आपका 30 हो, 70% आपका मकार। ये हम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल फॉर्म में ले रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को नहीं कर रहे। इस तरह से पर्टिकुलर किसी को कोई टेक्निक फॉलो करनी है तो कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिंपल टेक्निक में देखा जाए तो 30% ओ, 70% मकार। कैसे करना है वो एक ओंकार मैं करके दिखा देता हूँ। एक सांस लीजिए, ये हुआ एक प्रणव का जाप। इसे हमें लगातार करते रहना है, 10 बार, 21 बार या 108 बार। जितना गहराई से अभ्यास करेंगे, लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, उतना ही उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। जिन लोगों को दिन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो रात को सोने से पहले भी ओंकार का अभ्यास हर रोज़ करें, बहुत लाभ मिलेगा। जल्दबाजी ना करें,
अगर आपको लगता है कि 5 ओंकार करने से भी आपका मन शांत हो जाता है तो आपके लिए 5 ओंकार भी बहुत है। लेकिन अभ्यास करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखें, हर एक ओंकार के साथ आपका मन शांत होना चाहिए, मन की शुद्धि होनी चाहिए, और यही हमारा प्रयास है। यही योग का जो मेन एम है, यही है। स्वामी कूलन जी कहते हैं कि योग का जो संदेश है वो मन के लिए, शरीर के लिए और आत्मा के लिए, तीनों के लिए है। क्या आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये संदेश को आगे ले जाने के लिए तैयार है कि नहीं? योग फॉर यूथ में मेरी यही आशा है कि आने वाली जनरेशन है वो योग को और बेहतर तरीके से समझेगी और योग की जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है उसको और गहराई से समझ के अपने जीवन में अप्लाई करके और बेहतर जीवन जीने का तरीका ढूंढ निकालेगी। यही योग का अभ्यास है, यही योग है। इसी आशा के साथ हम फिर से मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।